तो स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि समांतर श्रेणी को पहचानेंगे कैसे। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई सीरीज है, तो ये एपी में है या नहीं, सबसे पहले आप देखेंगे इसका जो लगातार जो पद है उसका अंतर 2 है, तो ये एपी में है। तो आप कुछ चीज़ें जान लीजिए एपी में। तो ये आपका देखिए ये पहला पद है। तो एपी में जो पहला पद होता है फर्स्ट टर्म, उसको हम ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 है, तो स्मॉल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ये डिनोट करने के लिए है, समझने के लिए बस। अच्छा, इसमें जो लगातार दो पद के बीच जो कॉमन डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। अच्छा, ये फर्स्ट टर्म है पहला पद। अच्छा, कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर, उसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो फिर यहाँ पे सार्वंतर कितना है, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, तो कितना है 2। तो ये एक ऐसी एपी है जिसका पहला पद 2 है और सार्वंतर भी 2 है। अच्छा अच्छा, मान लीजिए सीरीज यही खत्म हो जा रही है, इसके आगे नहीं है, तो ये इसका आखिरी पद है। तो इस सीरीज का आखिरी पद जो है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। इसकी वैल्यू है 10, लास्ट टर्म। तो कुछ चीजें इसमें आप जान लीजिए। किसी एपी के पहले पद को ए से, उसके सावंतर को डी से और आखिरी पद को स्मॉल एल से दर्शाते हैं। तो पूरी एपी में हम इसको यूज करेंगे, तो आप इसको जानते रहिए। तो देखिए आगे, ये कोई एपी दी हुई है जिसका सावंतर डी है और इसका पहला पद क्या है, पहला पद A1। तो इसका पहला पद आपका A1 है। तो सावंतर डी है, तो हमने आपको बताया था सावंतर होता क्या है, इनके बीच का अंतर। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर डॉट 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 डॉट। ये इक्वल है स्मॉल डी के, क्योंकि यही तो कॉमन डिफरेंस होता था और यही डी दिया है। अब यहाँ से आप देखिए एक चीज कि मैं यहाँ से अगर A2 की वैल्यू निकालूं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल भी है। तो यहाँ से मैं अलग करके लिखूं अगर, तो A2 माइनस A1 को D के इक्वल लिख सकता हूँ। और यहाँ से अगर मैं A2 की वैल्यू निकालूं, तो A2 बराबर आ जाएगा A1 प्लस D आ जाएगा। अच्छा, ये जो A1 है वो हमारा पहला पद है, तो अगर इसको डिनोट करना हो A से, तो हम A से डिनोट कर सकते हैं, तो हो जाएगा A प्लस डी। अब आगे देखिए, यहाँ से A3 माइनस A2 भी D के इक्वल है, तो A3 माइनस A2 बराबर D। यहाँ से अगर हम A3 की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा A2 प्लस D। अच्छा, A2 की वैल्यू हमें सीधे सीधे पता क्या है, A2 की वैल्यू है A प्लस डी, तो यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा A प्लस 2D। अच्छा, A4 माइनस A3 भी आपका D के इक्वल है, और यहाँ से अगर मैं A4 की वैल्यू निकालूं तो हो जाएगा A3 प्लस D। अच्छा, A3 की वैल्यू में पता है A प्लस 2D, तो यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा A प्लस 3D। ऐसे ऐसे हम सबका निकाल लेंगे। अच्छा, AN है, AN से जस्ट पहले कौन सा टर्म होगा, वो होगा AN माइनस 1। इससे एक पहले पद कौन सा होगा, AN माइनस 1। तो अगर हम नीचे आए आखिरी लिखें तो AN माइनस 1 जो होगा वो D के इक्वल होगा। और यहाँ से हम निकालें तो AN की वैल्यू आ जाएगी AN माइनस 1 प्लस D। आप समझिए इस चीज को, ये जो A2 है ये है तो दूसरा पद, A3 तीसरा पद, A4 चौथा पद। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा AP है
उसमें जो वैल्यू है एक दूसरे पद की, तीसरे पद की, चौथे पद की, वो सब पहले पद और कॉमन डिफरेंस सार्वंतर के योग पे हैं। मतलब सब में केवल या तो पहला पद और कॉमन डिफरेंस ही आ रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है। यानी कि पूरी एपी जो है वो पहला पद और कॉमन डिफरेंस पे निर्भर करती है। तो अगर हमें किसी एपी का पहला पद पता चल जाए और उसका सार्वंतर पता चल जाए तो हम पूरी एपी लिख सकते हैं, आराम से लिख लेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं केवल पहला पद और कॉमन डिफरेंस ही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है किसी में। यानी कि अगर हमें किसी एपी का पहला पद और सार्वंतर पता हो तो हम पूरी एपी लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे A2 था यानी दूसरा पद था, तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस के साथ है वो 1 है। तीसरा पद है तो कॉमन डिफरेंस के साथ 2 है। चौथा पद है तो कॉमन डिफरेंस के साथ 3 है। यानी कि इससे एक कम, इससे एक कम। तो यहाँ पे ए एन है, तो ए एन जो है हम सीधे सीधे लिख सकते हैं ए प्लस इससे एक कम, डी के साथ क्या है, इससे एक कम। तो हमने क्या किया, यही तरीका अपनाया कि 2 में डी के साथ उससे एक कम था, 3 में 2 था, इससे एक कम था, 4 में 3 था, इससे एक कम, तो n में इससे एक कम। तो हमने सीधे सीधे देख लिया ए एन की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हमें दो बात पता चली कि किसी एपी का अगर मुझे पहला पद और सार्वंतर पता हो तो हम पूरी एपी लिख सकते हैं। दूसरा, जो उसका एनवां पद होता है वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसको अच्छे समझ लेते हैं। तो ये कोई एपी है जिसका पहला पद ए है और कॉमन डिफरेंस सार्वंतर डी है। अच्छा, आप इसमें एक दो बात और जान जाइए कि टी एन का मतलब क्या होता है। टी एन का मतलब होता है एनवां पद, nth टर्म। जैसे T1, T1 मतलब होता है पहला पद, तो पहला पद। T2 दूसरा पद, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। Tn nth टर्म, nवां पद। Tn माइनस 1 n माइनस वां पद, मतलब n माइनस 1th टर्म। दर्शाने के लिए है कि Tn का मतलब क्या होता है कि हमें कोई पद लिखना होगा तो हम सीधे लिख देंगे T, उसके नीचे उसका नोटेशन n। जैसे हमें 20वां पद लिखना होगा तो हम लिख देंगे T 20। तो ये अपने आप दर्शाता है कि 20वां पद है। तो ये समझने के लिए है। तो वह हमने पीछे देखा कि अब कोई एपी है जिसका पहला पद ए है, सार्वंतर डी है, तो उसको हम लिख सकते थे पहला पद ए है तो दूसरा पद क्या होता था, दूसरा। तो दूसरे में डी के साथ क्या आता था, एक। तीसरे में डी के साथ 2, ऐसे लिखते चले जाएंगे। चौथे में ए के साथ, मतलब डी के साथ 3, ऐसे ये सीरीज चलती जाएगी। तो यहाँ से एपी की एक और डिफिनेशन पता चल जाती है कि कोई एपी है उसमें अगर हम एक फिक्स नंबर जोड़ते जाएं तो उसका मुझे अगला टर्म मिलता चला जाएगा। यानी कि कोई सीरीज ऐसी हो जिसमें हम एक फिक्स नंबर जोड़ते जाएं और उसका मुझे अगला टर्म मिलता जाए, तो ऐसी सीरीज को हम एपी बोलते हैं। बस कहने का तरीका अलग है, बात वही है। अगर मैं पूछूं T1 तो आप लिख देंगे ए, T2 ए प्लस 1 इंटू डी, T3 ए प्लस 2 इंटू डी। अच्छा, जो ये है इसको मैं अगर दिखाना चाहूँ ए प्लस 0 इंटू डी लिख सकता हूँ, बस समझने के लिए। तो अगर हम चले आए ऐसे और हमसे पूछे Tn, ए प्लस वही कॉन्सेप्ट, 3 था तो 2, 2 था 1, 1 था तो 0, तो n था तो n माइनस 1 इंटू डी। तो ये एपी है जिसका पहला पद ए है और सार्वंतर डी है, तो उसका जो nth टर्म होगा, nवां पद होगा, वो हम सीधे लिख सकते हैं, वो होगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो
किसी एपी का मुझे पहला पद पता हो और सारवंतर पता हो तो वो मुझे कोई भी पद पूछे, मैं उस एपी का कोई भी पद सीधे बता दूंगा इस फार्मूले की मदद से, सीधे। जैसे मैं एग्जांपल दूं, 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। अब मैं पूछूं इसका 20वां टर्म क्या है, इसका 20वां पद क्या है, तो इसका 20वां पद पूछ लिया, आप सीधे क्या लगाएंगे वाला फार्मूला, T20 बराबर A प्लस 20 है तो उससे कम 19 इंटू डी। अच्छा, इस एपी का मुझे पहला पद पता है 2 है, और इसका अंतर देखिए सारवंतर डी वो भी 2 है, तो यहाँ पर हम यहाँ रख देंगे एक वैल्यू 2 और सारवंतर भी 2 है 2, तो 19 गुना 38 2 40। तो हमें पता चल गया कि इस सीरीज का 20वां पद हमें पता चल गया, वो है 40। बिना लिखे हम जान गए कि 20वां पद क्या होगा, 40। यानी कि हमें ए और डी पता हो तो हम सीधे उस एपी का कोई भी पद इस फार्मूले की मदद से लिख सकते हैं। तो आप ये फार्मूला याद रखिएगा। तो ये सवाल लिखिए, बस इसको शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि हमें सवाल समझना है। तो इसमें कहा कोई एपी है जिसका तीसरा पद 11 है और 9वां पद 7 है, तो 20वां पद बताइए। तो एपी है, मान लीजिए उसका पहला पद ए है और सारवंतर डी है। अच्छा, तीसरा पद T3 वो आपका दिया है 11। अच्छा, इसको हम ए और डी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ए और इससे ए कम डी के साथ होगा, तो 3 है तो डी के साथ क्या होगा 2, तो ए प्लस 2D की वैल्यू दिया है 11। अच्छा, 9वां पद है T9, इसकी वैल्यू दिया है 7। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, पहला पद प्लस 9 है तो डी के साथ एक कम 8। तो हमें पता चल गया a प्लस 2D की वैल्यू 11, a प्लस 8D की वैल्यू 7। तो दो इक्वेशन, दो अननोन, आप इसे सॉल्व कर लेंगे, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप माइनस कर देंगे, तो यहाँ देखिए a कैंसिल हो जाएगा, 11 में 7 जाएगा 4 और 2 में से 8 जाएगा तो -6D, तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी -2/3। तो आपको D की वैल्यू पता चल गई -2/3। अब यहाँ पे हम किसी इक्वेशन में डी की वैल्यू रख देंगे तो हमें ए की वैल्यू पता चल जाएगी, तो यहाँ पे रख देंगे, अगर हम ए की वैल्यू रखें यहाँ पे तो 11 बराबर ए प्लस 2 गुणे -2/3, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 11 प्लस 4/3, तो यहाँ से आ जाएगा 11 33 4 37/3। तो मुझे एपी का सारवंतर पता चल गया और पहला पद पता चल गया। अब तो हम कोई भी पद लिख सकते हैं, हमसे पूछा है 20वां पद, T20 पूछा है, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 20 है तो डी के साथ क्या आएगा एक कम 19। तो यहाँ देखिए a की वैल्यू दिया है 37/3 प्लस 19 गुणे डी की वैल्यू है -2/3, तो 37/3 -19 दूना 38/3, तो यहाँ से हो जाएगा -1/3। तो हमें पता चल गया जो हमारा 20वां पद है वो -1/3 है, तो यही हमारा आंसर है। तो हमने कुछ नहीं कहा, जो हमने पढ़ा था कि nth का फार्मूला, nवें पद का फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी, उसी का यूज करके देख लिया कि सवाल में उसका यूज कैसे करेंगे।